इस व्याख्यान के माध्यम से हम लोग स्थानीय कार्बन प्रदूषण के बारे में जानेंगे। स्थानीय कार्बन प्रदूषण एक छोटा सा इकाई है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसे प्रायः अंग्रेजी में पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण को पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में POPS के रूप में लिखा जाता है। कभी कभी इसका पूर्ण रूपे नाम पूछ लेता है, यानी पूरा नाम स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण है और इसे अंग्रेजी में पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि ऑर्गेनिक यानी कि स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण होता क्या है। स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण, जिसे प्रायः हम POP कह रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे कि स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण एक विषैला यानी कि विषैल युक्त रसायन होता है। भाई प्रदूषण है तो वह विषैल यानी कि मानव जीवन एवं जो भी उस परिवेश या पर्टिकुलर परिवेश में रह रहा है उसके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो वह विषैल यानी कि विषाक्त होगा। तो कोई भी प्रदूषण है वह विषैला या विषाक्त युक्त होता है। प्रायः स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण हवा के माध्यम से और पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि दूसरे स्थान तक बहुत दूर तक फैल जाते हैं। और वनस्पति जीव, यहाँ तक कि जल में रहने वाले जीव, मनुष्य और विभिन्न जीवधारियों को यह प्रभावित करते हैं। अक्सर यह देखा जाए तो भोजन श्रृंखला के माध्यम से, यानी कि जिसे प्रायः फूड चेन के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे वह स्टोरेज का काम करते हैं और उसकी सांद्रता दर और अधिक हो जाती। अब यह तो एक आदमी रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसे हम जब सरल एवं आसान शब्दों में अपनी बात कहेंगे तो स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण उसे कहते हैं। सबसे पहले यह हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि बहुत दूर तक फैल जाते हैं। जैसे अगर हम खेतों में कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक का प्रयोग अगर खेत में किया जा रहा है तो वर्षा यानी कि बरसात के मौसम में उस खेत में अगर जलाशय यानी कि जल भरा हुआ है और बारिश होने के बाद वह जल आसपास के जो भी जलाशय हैं नाली के माध्यम से या उसी तरह वह तालाब में जाएगा। बात समझने का प्रयास करें, यानी कि एक स्थान से वह कीटनाशक पानी के माध्यम से उस जलाशय में पहुंचा। जलाशय में जो भी मछली या जो भी जलीय जीव है उसके तो यह प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करेगा। इसके साथ साथ अगर वह मछली उस पानी का सेवन कर रही है तो उन मछलियों के अंदर कीटनाशक जो था उसका स्टोरेज होना शुरू होगा, जो फूड श्रृंखला का जिक्र हो रहा है, जिसे प्रायो जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। उस प्रकार की प्रक्रिया से यानी कि फूड का चयन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हवा के माध्यम से, यानी कि अगर कहीं की हवा दूषित हो चुकी है तो वह घूमते घूमते विभिन्न दूरी क्षेत्रों में, यानी कि जैसे देखने में आया कि जब भोपाल गैस त्रासदी हादसा हुई तो वह केवल गैस का यानी कि जो कंपनी का अपना स्ट्रक्चर था वहाँ पे ही इसका प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दूर क्षेत्र में भी जो भी लोग थे उस गैस के चपेट में आए। इसे ही हम स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण के नाम से जानते हैं। यह हवा के माध्यम से और जल के माध्यम से बहुत दूर तक फैल जाता है और प्रायः यह जब
उस फूड चैन के माध्यम से जब जल में हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी सांद्रता दर और अधिक वृद्धि हो जाती है। सोर्स ऑफ पीओसी के कुछ यानी कि कहाँ से सोर्स के रूप में पीओसी यानी कि प्रायः स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण फैलता है उसके बारे में है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में जो भी कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ से स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण होता है। इसके साथ साथ औद्योगिक रसायन यानी कि उद्योगों के दौरान जो भी अपशिष्ट पदार्थ किसी जलाशय में गिराया जाता है वहाँ पे भी स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण उत्पन्न होता है। और इसके साथ साथ जो अग्निरोधक यंत्र बनाए जाते हैं उसमें जो गैस का प्रयोग किया जाता है या इसके साथ गंदगी को समाप्त करने के लिए जो दुर्गंध युक्त है उस गैस का प्रयोग किया जाता है, वहाँ से भी स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। इसमें कुछ रासायनिक कार्बनिक प्रदूषण उत्पन्न करने में कुछ प्रमुख गैस या कुछ प्रमुख कारण निम्न है जिसका नाम नीचे दिया गया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं डाईऑक्सीन। डाईऑक्सीन उसके पॉलीक्लोराइड बेंजीन जिसे पीसीबीएस के रूप में लिखा जाता है। डाईऑक्सीन के माध्यम से स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण उत्पन्न होता है। उसके बाद है पॉलीक्लोरिनेट बेंजीन। उसके बाद आर्गोनिक क्लोरीन और कीटनाशक आखिरी में फ्यूरान। यानी कि कुछ प्रमुख स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण उत्पन्न करने वाले तत्व में डाईऑक्सीन, पॉलीक्लोराइड बेंजीन, ऑर्गेनिक क्लोराइड, कीटनाशक और फ्यूरान है। पुनः यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो स्रोत हैं डाईऑक्सीन, पॉलीक्लोराइड बेंजीन, ऑर्गेनिक क्लोराइन, कीटनाशक और फ्यूरान है। धन्यवाद। यह हवा और पानी के माध्यम से फैलता है।